हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राजन शर्मा और शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं। जैसे डिवाइसेस और नॉन नेटवर्क हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। कौन कौन सी टाइप की हमारी होती हैं। एक तो हो गई हमारी रिपीटर, डिस्कस करेंगे क्या होता है। हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं रिपीटर और हब के बारे में। रिपीटर क्या होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई कंप्यूटर नेटवर्क है। हमारा ये कोई C1 कंप्यूटर है और एक C2 कंप्यूटर है, राइट। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारा जो कैट 6 केबल्स हमारी होती हैं या कैट 5 होती हैं, उसका 100 मीटर्स रखा जाता है। तो मान लीजिए अगर ये 100 मीटर से ज़्यादा है तो सिग्नल हमारा जो यहाँ से चलेगा, तो जो डिजिटल सिग्नल हमारा जो मीडिया से कम्युनिकेट होते 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 वो वीक हो जाता है। तो उसको हम बूस्ट करने के लिए बीच में एक रिपीटर लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी लंबा ट्रेवल करने के बाद जैसे उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो हम रिफ्यूल करते हैं, बस वैसे ही सेम चीज़ रिपीटर कर रहा है हमारा। ये एक्चुअली सिग्नल्स को बूस्ट करता है। इसके सिवा उसका और कोई काम नहीं है। ये बस एक मीडिया के बीच में इंस्टॉल किया जाता है और जो एक तरफ से सिग्नल आ रहा हो उसको बूस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। दैट्स इट। इसका इसके सिवा और ज़्यादा कोई काम नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल इट रिसीव्ड। इसमें सिर्फ दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, राइट। इंक्रीज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन। अगर ये बीच में लग जाता है तो उसकी रेंज ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर वगैरह क्या होती है, जब हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये फिजिकल लेयर क्या होती है। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, रिपीटर जो होता है हमारा फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है, राइट। इट इज़ ए 2 पोर्ट डिवाइस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है हब। हब क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक टीवी लगा है, राइट, और यहाँ पर हमारा फैन है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं। मान लीजिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल केबल जा रही है ऐसे। तो अब मान लीजिए हमें एक बीच में LED बल्ब लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हमें इसको एक कनेक्शन देना है बिजली का। तो क्या हम इस केबल से, ये जो इनके बीच में केबल है, यहाँ से अगर ऐसे दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। हम इस वायर को यहाँ से छील के इस वायर को यहाँ पे अटैच कर देंगे तो यहाँ से ये LED बल्ब हमारा चल जाएगा। लेकिन नेटवर्क के केस में हमारा ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर C1 और C2 अगर हमारे हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होंगे। कोई भी नेटवर्क डिवाइस सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगी, या तो वो दूसरे किसी एंड यूज़र के साथ कनेक्टेड होगी, या तो फिर वो किसी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड होगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ से हम ऐसा केबल लेके यहाँ से हम जॉइंट करके यहाँ पर C3 कनेक्ट कर दें, नहीं। ऐसा हमारा नेटवर्क के केस में नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस प्लेस करना पड़ेगी, राइट। इसलिए हमें नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब इसमें हब क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस टुगेदर, राइट। ये जैसे हब की पिक्चर इधर मैंने शो कर रखी है, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं ऐसे। इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे केबल्स पैच कर दी जाती हैं हर डिवाइसेस की, हर कंप्यूटर की, प्रिंटर की, स्कैनर की, जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट करनी हो इसमें पोर्ट्स में यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दी जाती है। ये मल्टी पोर्ट रिपीटर, यस, ये रिपीटर का भी काम करता है। मतलब कि अगर कोई एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है और जब या इसकी केबल अगर ये 100 मीटर है, यहाँ से कनेक्ट होने के बाद वो 100 मीटर और ज़्यादा आगे उसका सिग्नल बूस्ट हो जाएगा 100 मीटर्स के लिए, राइट। 100 मीटर मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। हर मीडिया की एक अपनी अलग रेंज होती है, बस ये एज ए रिपीटर भी काम करता है। ब्रॉडकास्ट द मैसेज, ये मैं अभी बताता हूँ ब्रॉडकास्ट से क्या मतलब है। नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट क्यों नहीं है कि इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, ये कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ये जो भी हमारे नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं उनको बस कनेक्ट करता है, दैट्स इट। कोई भी
अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी उनके ऊपर परफॉर्म नहीं करता है जैसे अदर डिवाइसेस करती हैं, हम इसके बाद वो डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल लेयर पे है, जैसे कि रिपीटर हमारा फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है, ये भी हमारा फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप कौन से हैं ये अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं ये ब्रॉडकास्ट मैसेज का क्या मतलब है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हमने एक हब लगा दिया। ओके, इसमें हमने C1 यहाँ कनेक्टेड है, C2 यहाँ कनेक्टेड है, और 2 कंप्यूटर हम यहाँ लगा लेते हैं, C4 C3। अब सपोज करो C1 ने कोई मैसेज अगर सेंड किया C3 को, राइट, तो ये हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई भी मैसेज ये रिसीव करता है, जितने भी आउटगोइंग पोर्ट्स हैं, जितने भी, अब इसके लिए आउटगोइंग पोर्ट्स ये हैं, जितने भी आउटगोइंग पोर्ट्स हैं, ये इनकमिंग पोर्ट है। अब ये आउटगोइंग हो गया क्योंकि मैसेज यहाँ से आ रहा है, तो ये इनकमिंग पोर्ट हुआ। बाकी तीनों आउटगोइंग पोर्ट हैं, तो ये सारे आउटगोइंग पोर्ट पे C1 का मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, भले ही उनकी रिक्वायरमेंट का है या नहीं है। ऑलराइट, C1 के मैसेज को सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन C2 इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, C4 इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, C3 जो है इस मैसेज को रिसीव करेगा। इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ओके, हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। इसके ये क्योंकि ये कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, तो इसलिए जो भी इसको सिग्नल मिलेगा, जो भी मैसेज, जो भी ट्रैफिक इसके पास आएगा, वो सारे पोर्ट पे ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव जो हब हमारा होता है वो सिग्नल्स को बूस्ट करता है, तो पैसिव जो है वो एज इट इज सेंड कर देता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है एक्टिव हब में और पैसिव हब में। हब का हमारा बस इतना ही काम है, ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है और ब्रॉडकास्ट करता है। ये कोई छोटा ऑफिस या होम नेटवर्क जहाँ पे 7 8 10 कंप्यूटर ज्वाइन करने हो, 1 2 प्रिंटर हो, स्कैनर हो, बस इतने ही कंप्यूटर को ये कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा सिस्टम्स हो गए तो हब से कनेक्ट किया हुआ नेटवर्क हमेशा स्लो होता है, क्योंकि ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। इसकी नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिलती है। इस कारण से हम कोई ज़्यादा बड़े नेटवर्क पे हब यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये था हब। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विचेस और अदर जो डिवाइसेस बची हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।